देखिए, सुप्रिया जी को भाव भंगिमा बनाते हुए व्यक्तिगत आक्षेप लगाने से बचना चाहिए। आपने कहा मैंने झूठ बोला, कौन सा डाटा झूठ बोला? क्या यूनाइटेड स्टेट में 2 बैंक दिवालिया नहीं हो गए? क्या चाइना की सबसे बड़ी कंपनी एवरग्रांड दिवालिया नहीं हो गई? ईपीएफओ के डाटा गलत है क्या? मोबाइल पर झूठ बोला, इसलिए जब झूठ बात मोबाइल पर झूठ बोला, आपने कार पे झूठ बोला, आपने परचेजिंग पावर पैरिटी पर झूठ बोला, आप झूठ बोलते हैं। अब रही बात इसकी जो इन्होंने झूठ बोला, मैं दर्शकों से कहता हूं, अब देखिए हम आपके बारे में नहीं बोल रहे थे, आपके मैंने अपने टर्न का इंतजार किया, फैक्ट आया, आप अपने टर्न में, आप अपना टर्न आया, आप बोलिएगा। 2 ही लोग हैं डिबेट में भाई, क्यों बीच में बोलना? अब मैं कहता हूं परचेजिंग पावर पैरिटी पे भारत दुनिया में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था है। इतनी अगर किसी को आर्थिक दृष्टि की समझ नहीं है तो क्या कहा जाए? अमेरिका, चाइना एंड इंडिया, हम ओवरऑल 5वीं अर्थव्यवस्था है। परचेजिंग पावर पैरिटी पे हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था। उसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। हमारे यहां छोटी सी पानी की बोतल 10 रुपए की मिलती है, $1.5 की मिलती है अमेरिका में, 120 रुपए की हमारे यहां नहीं मिलती। हमारे यहां फ्री में भी खाना मिलता, वहां नहीं मिलता किसी को। इसलिए वो छोड़िए वो विषय पे। इसलिए जो भी मैंने बात कही, कोई दर्शक जाके चेक कर ले, परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत 3रे नंबर पे है। इंग्लैंड और उन सबसे जर्मनी और जापान से आगे। खैर, अब हम इसके ऊपर आते हैं जो इन्होंने अन्य बात कही। बार बार इन्होंने कहा, तो मैं बताना चाहता हूं, आदिवासी समाज के लिए क्या किया आपने? SC ST कमीशन एक होता था कांग्रेस के जमाने में। मोदी जी के टाइम में ST कमीशन को अलग संवैधानिक दर्जा मिला अनुसूचित जनजाति के विषयों पे। इसीलिए अब उनके बारे में जानकारी भी ज्यादा आ रही है और उनके मामले भी संज्ञान में लेकर कार्रवाई भी हो रही है। ये बताइए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स मंत्रालय किसके जमाने में बना? अटल जी के जमाने में। और मैं कहना चाहता हूं, यदि हमारे विचार परिवार से जुड़े संगठन वनवासी कल्याण आश्रम नहीं होता तो आज सारे ट्राइबल्स कन्वर्ट हो गए होते। आपके जमाने में जो था, सब कन्वर्ट हो गए होते। अपनी जान पे खेल के हजारों लोगों ने अपना बलिदान देके विदेशी शक्तियों और मिशनरियों के खिलाफ लड़कर आदिवासी संस्कृति को बचाने का कार्य किया। और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद 50 जगहों पे आदिवासी संग्रहालय बन रहे हैं। किसके? जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया। एक ही परिवार, एक पार्टी का योगदान नहीं। अरे उन आदिवासियों का योगदान भी याद करिए जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी। आज उनके बारे में देश के भिन्न भिन्न जगहों पे संग्रहालय भी बन रहे हैं। तो ईमानदारी से हमने क्या कार्य किया है और आपने क्या कार्य किया है, वो सारी बातें जनता को पता है। जहां तक इस विषय की बात है, हम केवल यह बात कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी का जो अंदरूनी मामला है, उसके लिए दूसरों को क्यों दोष देना? जो कुछ हो रहा है वो पार्टियों के अंदरूनी आधार के ऊपर हो रहा है। आपने 23 तारीख को बैठक की, फिर आपने कहा कि शिमला में बैठक होगी, आपका मामला है। फिर आपने कहा शिमला में नहीं हो पाएगी, बेंगलुरु में होगी। फिर बेंगलुरु में आप कह रहे हैं अभी आप तय नहीं कर पा रहे कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो हमें लगता है आप केवल इसमें लगे रहिए कि आप एक दूसरे के भ्रष्टाचार, गुनाहों, परिवार को कैसे कवर अप करते रहेंगे, और हम मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकास, जन कल्याण और पुनः मैं कह रहा हूं राष्ट्र गौरव, तीनों की तरफ आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है सुप्रिया जी, कितनी बड़ी चुनौती है विपक्ष की एकता को कायम रखना? खुद राहुल गांधी भी जब इस बात को कह चुके हैं कि जब कुनबा बड़ा होगा तो मतभेद भी हो सकते हैं, मनभेद भी हो सकते हैं, और ऐसे में अगर विपक्षी एकता के बड़े चेहरे के तौर पर राहुल गांधी के नाम की कुर्बानी भी देनी पड़ जाए, ये एक भविष्य का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि 24 का अखाड़ा मेरा शो है, तो क्या इसके लिए भी कांग्रेस सोचेगी? आपका सवाल बेबुनियाद है, ऐसे सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगी। विपक्षी एकता की धुरी कांग्रेस बनेगी, और मुझे लगता है आपका सवाल हाइपोथेटिकल है और मैं उसका जवाब देना जरूरी नहीं समझती। ठीक है, लेकिन आपका जो एक वाइडर क्वेश्चन है, और वो वाइडर क्वेश्चन आपका लेकर के है विपक्षी एकता को। विपक्षी एकता क्या है? विपक्षी एकता है कि जो संविधान की हत्या कर रहे हैं, जो गरीबों के हक को मार रहे हैं, जो इस देश में बेरोजगारी और महंगाई पर अपना मुंह बंद रखे हुए हैं, जो मणिपुर पर आंख पर पट्टी बांध लेते हैं, जो बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट पर फर्जी बातें करते हैं और उन लोगों को न्याय नहीं मिलता है, जो इस देश की बेटियों को आरोपी बनाते हैं और आरोपी के साथ खड़े थे, ऐसे लोगों को निस्तो नाबूद करना है। यह है विपक्षी एकता। तो मुझे तो लगता है ऐसे में हर वेल मीनिंग सिटीजन हमारे साथ है। दुनिया भी तो देख रही है ना, देश भी तो देख रहा है ये क्या कर रहे हैं। देश क्या कहता है जब हम कहते हैं प्याज महंगा, जी मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती, जी मैं टमाटर नहीं खाता, वहां से हो सकता है सुनाई दे। मुझे ऐसा लगता है इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। और सुधांशु जी, परचेजिंग पावर पैरिटी में $7,000 बनाम $70,000 और $50,000 बहुत बड़ी खाई है। दिशा भ्रमित मत किया करिए लोगों को। और एक चीज मैं और कहना चाहती हूं जिस पर अभी डिस्कशन नहीं हो रहा है, इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करी थी। क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा? पुंछ और राजौरी में 1.5 महीने के अंदर 5-5 जवान दोनों जगह शहीद होते हैं।
भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री उनको एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं बोलते हैं, एक्नॉलेज तक नहीं करते हैं। यह है राष्ट्रीय सुरक्षा। आपको लगता है चुप रहकर मामला दब जाएगा? यह है राष्ट्रीय सुरक्षा। 2014 से पहले खालिस्तान की चू नहीं सुनाई देती थी, आज खालिस्तान जो प्रो लोग हैं उनकी आवाज बुलंद हो रही है और आप चुप बैठे हुए हैं। 2014 से पहले पूर्वोत्तर में इस तरह से महासंग्राम, गृह युद्ध नहीं मचा था। आज मणिपुर से लेकर मिजोरम और असम में गोलीबारी हो रही है। चीनी अतिक्रमण हमारे घर में चीन बैठा है, हमने आंखें बंद कर ली। तो भाई दुनिया तो नहीं बदल जाएगी, आपने आंखें बंद कर ली। और भारतीयों में जो बैर आपने पैदा किया उसको मोहब्बत की दुकान ठीक कर देगी। आप घबराइए मत, आपका झोला उठाने का वक्त आ गया है। उसके लिए जल्दी से तैयारी कीजिए, क्योंकि जनता उकता चुकी है, ऊब चुकी है आपके जुमलों से, आपके झूठ से।